हेलो स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्यासंकुल से मैं हेतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत और इसमें चैप्टर नंबर 7 जिसको हम आज हमारा जो लास्ट सुभाषित है सुभाषित नंबर 7 उसे कंटिन्यू करेंगे। आप ये के जो 6 श्लोक हैं 6 सुभाषित हैं, आई होप आपने उसे घर पे रिवाइंड किया ही होगा। उसके बाद हम देखें तो यह जो चैप्टर है उसमें एक श्लोक है वो किसमें पूछा जाता है कि श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है, तो उसे हमें बार बार रिवाइंड करके याद करना है। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो सुभाषित है मैंने आपको बताया था कि रत्नों में से एक है। इसी तरह इसके जो आगे के जो 6 श्लोक हैं जिसमें पहला श्लोक कौन सा कि जो व्यक्ति है उसका कर्म कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा। दूसरा श्लोक उसका देखें तो वो कौन सा था कि यह जो उसका जो श्लोक है, यह जो हमारा सुभाषित है उसमें जो हमारा दूसरा सुभाषित है वह बताता है कि बिग ट्री है तो उसे हमें एक संत की तरह, एक अच्छे गुरु की तरह माना गया है। अच्छे लोग होते हैं उनका हमें आश्रय लेना चाहिए। जिस तरह से वृक्ष में फ्रूट्स भी होते हैं और शेड भी हमें वो देता है, तो अगर उसमें सिर्फ छांव ही हो, पत्ते ही हो, तो भी हमें वह काम में लग सकता है। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका भी कर्म हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो हमारा तीसरा सुभाषित जिसमें जो एक पत्थर है उसे शिला पर चढ़ाया जाता है, फिर अगर उसे गिराया जाए तो वो कुछ ही मिनट में वह नीचे गिर जाता है। इसी तरह हम मनुष्य का भी ऐसा है, हमारे जो गुण हैं वह अच्छी तरह से देखने के लिए अगर परखना हो तो वह परखे जाते हैं। अगर हमें जो कार्य है वो अच्छी तरह से करने चाहिए। उसके बाद हमारा चौथा सुभाषित जिसमें क्या था कि कोई व्यक्ति है वह क्या करता है, कुछ ही पल में वह गुस्सा हो जाता है और कुछ ही पल में वह कोई भी कार्य से संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो व्यक्ति है वह उसके जो चित्त है वह एक, उसका मन है वो एक दिशा की ओर जा पाता नहीं है। उसके बाद हमारा पांचवा सुभाषित आता है जिसमें हम देखें तो जो कनक कम है, कनक यानी कि जो गोल्ड है वो 4 तरह से गुजरता है। 4 तरह कौन सी कि उसे ही तपाते हैं, उसे काटते हैं, उसे घिसते हैं, फिर उसे पीटते हैं। वह 4 प्रकार से वह पहचानने में आता है, तभी उसकी जो निखार है वह निखरता है। उसी तरह मनुष्य का भी उसी सुभाषित में बताया गया कि मनुष्य भी 4 वे से गुजरता है। कौन कौन से कि उसका जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है वो कैसा है, इसी तरह उसके गुण कैसे हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है और उसके कर्म कैसे हैं। इस 4 प्रक्रियाओं के द्वारा मनुष्य की भी टेस्टेड किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो हमारा छठा श्लोक जो इस चैप्टर का मेन श्लोक माना गया है। अब यहाँ पे देखिए मेन श्लोक मैंने क्यों बोला कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा जो श्लोक है वह हमें किसमें पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में श्लोक पूर्ति में। मैं बार बार ये रिवाइंड कर रही हूँ क्योंकि आप इसे याद रखें और इसे घर पे इसे रिवाइंड करते रहें। अगर हम अभी से ही इसे रिवाइंड करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम देखें तो आपत्सु रामः व शमरेषु भीमः दानेषु कर्णः नयेषु कृष्णः भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। ये श्लोक मैंने क्यों पढ़ा कि ये पूरा का पूरा श्लोक हमें श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है 2 मार्किंग में। ओके, 2 मार्क्स में हमें ये जो श्लोक है वह पूछा जाता है। इसका हम ट्रांसलेशन देखें तो क्या था कि आपत्ति में राम, फिर युद्ध में भीम की तरह, दान में कर्ण की तरह, नीति शास्त्र में कृष्ण की तरह, प्रतिज्ञा का पालन करने में हम भीष्म की तरह बने। इसी तरह जो विक्रांत कार्य है, विक्रांत कार्य कौन से, जो पराक्रम वाले कार्य हैं उसमें हम हनुमान की तरह बने। इसे है ना ये सुभाषित। इसके बाद हम देखें तो आज का हमारा ये सुभाषित नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 32 में श्लोक नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन निश्चैः प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। प्रारब्ध
है उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर क्या है, विघ्न भवेन नीचे ही यानी लोअर, जो नीचे होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। लोअर काइंड, जैसे कि जो नीचे व्यक्ति होते हैं, जो नीचे मनुष्य होते हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद हम देखें तो खलु कहाँ पे है कि न खलु, यह हमारा जो है वह कंपाउंड है, वह हमें पूछने में आता है। तो हम क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास। ओके ना, क्या करेंगे, खलु यानी कि खरेखर, जो अच्छी सही तरह से वह पूछते हैं, इंडेड। फिर क्या है, न प्रारभ्य, क्या है, न प्रारभ्य, हम इसका क्या मीनिंग करेंगे, नॉट स्टार्टेड, आरंभ, उसका जो आरंभ है वह होता नहीं है। फिर क्या है, प्रारभ्य, यहाँ पे न प्रारभ्य है, यहाँ पे प्रारभ्य है, तो क्या आएगा, स्टार्टेड करते हैं, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया। ओके ना। फिर है विघ्न विघ्नताः, विघ्न विघ्नताः, उसका क्या मीनिंग होगा कि स्ट्रक डाउन फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि विघ्नों से जो परेशान हो जाते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है मध्याः, यानी कि मिडल वन, जो बीच में आता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है वीरमंती, वीरमंती का क्या होगा कि स्टॉप, जो स्टॉप हो जाता है, आगे अटक जाता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है पुनः पुनः अपि, अगेन एंड अगेन, जो रिपीट होता ही रहता है। फिर है विघ्नेहि प्रतिहन्यमाना, विघ्नेहि प्रतिहन्यमाना, इसका हम क्या मीनिंग करेंगे कि जिस तरह से विघ्न आते हैं उनसे परेशान होना। फिर है उत्तम जनाः, फिर क्या है, उत्तम जनाः, यानी उत्तम प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है न परिजयन्ति, तो उसे छोड़ते नहीं है, न परिजयन्ति, उसे छोड़ते नहीं है। यह जो हमारा जो सुभाषित है वह 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताया गया है। पहला मनुष्य कौन सा, तो जो नीच प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो जिनका मन है वह कोई अच्छे कार्य में कोई अच्छा कार्य करता हो तो उसका बिगाड़ने में उसका मन पहले चलता हो, उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है उत्तम व्यक्ति की बात की गई है, जो सबसे शुभ माने गए हैं, उन उत्तम व्यक्ति जिनका कार्य है वो श्रेष्ठ होता है, उनकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है मध्यम व्यक्ति, मध्यम व्यक्ति कौन, तो जो अच्छा भी करना चाहता है और किसी का अच्छा देख भी सकता नहीं है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखें तो हार्ड वर्ड्स हमने निकाले हैं, तो इससे क्या होता है, हार्ड वर्ड अगर हम निकालें तो हमारा ट्रांसलेशन है वह इजी बन जाता है। अब हम देखें तो इंडीड द बिगनिंग इज नॉट मेड बाय द लोअर पर्सन owing to fear of upsetting the middle ones, stop after starting when they are struck down by difficulties one having started. The best kind of person to not give up even thought they are best with difficulties again and again. मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्ड्स हम निकालेंगे तभी जो इसका ट्रांसलेशन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यह हमारा जो सुभाषित है वह 3 व्यक्तियों का नेचर बताता है, जिसमें हम इसका जो ट्रांसलेशन देखें तो क्या है, प्रारंभगतेन खलु विघ्न भवेन नीचे, जो विघ्न आता है तो उसके डर के कारण जो नीचे व्यक्ति है, मैंने आपको बताया कि 3 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो जब भी विघ्न आता है तो जो नीचे व्यक्ति है वो क्या करता है कि वो कार्य का जो आरंभ है वह नहीं करता, उससे वह डर जाता है। नीचे व्यक्ति है वो जब भी विघ्न आएगा तो डर जाएगा, उसके डर के कारण जो कार्य है उसका आरंभ करता नहीं है। प्रारभ्य विघ्न विघ्नाः वीरमन्ति मध्याः, अब मध्यम व्यक्ति है वो क्या करता है कि कार्य का शुरू करने के लिए विघ्नों से वह परेशान हो जाता है, तो उस परेशानी के कारण भी जो मध्यम प्रकार के जो मनुष्य हैं वह अटक तो जाते हैं, फिर विघ्नों से वह ट्राई भी करते हैं कि वह कार्य है वो मैं कर ही पाऊंगा। यह तीसरी लाइन का हुआ कि विघ्नेहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, क्या कहा है कि विघ्नों से वह फिर के वह अगेन वो रिपीट ही वह कार्य के लिए
उत्सुक होता रहेगा। उसके बाद क्या है, उत्तम प्रकार के मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, प्रारंभ चौथम न बड़ी जल्दी। जो उत्तम प्रकार के मनुष्य है वो कार्य की मेहनत करना, आरंभ कार्य करना है, वो कोई भी कार्य शुरू करने से हिचकिचाते नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो इतना हार्ड भी नहीं है। हम यहाँ पे देखें कि जो नीच व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, पहले नीच व्यक्ति की हम बात करें तो जो कार्य है वो कार्य करना तो चाहते हैं, पर उस कार्य में क्या आ गया, अगर विघ्न आ गया तो वो क्या करेंगे, उस विघ्न के कारण वो डर जाते हैं और कार्य का आरंभ करते नहीं है। इसी तरह क्या है कि मध्यम व्यक्ति है वो क्या करेगा कि वह उस विघ्न से डरेगा नहीं, क्या करेगा, उससे अगेन इन अगेन वह कार्य करने के लिए वो क्या करेगा, प्रेरित होगा, उस कार्य को वह पूरा करने के लिए अटक नहीं जाएगा, फिर क्या करेगा, उससे वह बार बार रिपीट करता रहेगा, तो उसका जो कार्य है वो कैसा हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। उस कार्य के लिए वह प्रयत्न तो करता ही रहेगा। फिर बात की गई है उत्तम व्यक्ति की, वो क्या कहता है कि उत्तम प्रकार के व्यक्ति है वो आरंभ किया हुआ कार्य है तो कोई भी विघ्न आए फिर भी वह छोड़ते नहीं है। जो यहाँ एक हम बात देखें तो जैसे चींटी है वह अपना खाना लेके जाती है तो क्या होता है, बहुत मेहनत करेगी, उससे उपड़ेगा, उसके बहुत ही वजन होने के कारण उससे वह भार है वह नहीं पकड़ा गया, फिर भी वह मेहनत करना छोड़ेगी नहीं। अगर उसने मेहनत करना छोड़ दिया तो वो किस चीज में आएगी कि नीच व्यक्ति में आ जाएगी। इसी तरह अगर वो कार्य करने के लिए उत्सुक है, बार बार प्रयत्न करेगी तो वो मध्यम व्यक्ति में आ जाएगी। इसी तरह उत्तम व्यक्ति में किस तरह से आएगी, तो वह कार्य में जब विघ्न आया तो उस कार्य को उस विघ्न में उसे डरना चाहिए नहीं। इस तरह से हम देखें तो यह श्लोक में क्या किया गया है, तीन व्यक्ति की बात की गई, नीच, मध्य और उत्तम। जिसमें नीच व्यक्ति जो विघ्न आता है तब क्या करते हैं, तो विघ्न आता है तो नीच व्यक्ति है वह कार्य है उसे शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका कार्य है वो अच्छी तरह से होता नहीं है। इसी तरह जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, कोई भी कार्य हो उसमें प्रयत्न करते ही रहेंगे। उस प्रयत्न के कारण क्या होगा, उसका जो कार्य है वो अच्छी तरह से हो जाएगा, इसमें वो अटकेगा नहीं। इसी तरह हम देखें तो तीसरे व्यक्ति हैं उत्तम प्रकार के, वो क्या करेंगे कि उसका जो कार्य करते वक्त अगर उसे कोई भी मुश्किल आए तो वो कोई भी मुश्किल में वह कार्य करना छोड़ेगा नहीं। समझ में आया इतना। अब यहाँ पे देखें तो हम मोर एग्जाम्पल पे देखें तो कोविड-19 अभी आया, ठीक है, आप सभी ने इसके बारे में तो देखा कि कोरोना आया तब क्या हुआ। अगर क्या हम प्रयत्न करना छोड़ दें, अगर हम मास्क पहनना छोड़ दें तो क्या हम इस तरह से कर पाएंगे, नहीं। हम सब साथ मिलकर अगर कोई कार्य करेंगे, कोई कार्य का आरंभ करेंगे तो वो अच्छी तरह से हो जाएगा। यह श्लोक है वह व्यक्ति का गुण बताता है कि कोई व्यक्ति है वह किस तरह से अपना गुण बता के क्या करेगा कि अपना कार्य है किस तरह से पूरा करता है, उसके बारे में बात की गई है। यह श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन और एक बार मैं रिपीट करूं तो विघ्न के डर के कारण जो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति, नीच व्यक्ति है, वो कार्य का आरंभ करता ही नहीं है। फिर क्या होता है, कार्य का शुरू करने से विघ्न से बहुत ही परेशान होकर जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति हैं वो प्रयत्न करना छोड़ते नहीं है, वो कार्य है कुछ चालू भी रखते हैं। इसी तरह यह विघ्न से बहुत ही परेशान होकर वह अपना कार्य है पूरा करते हैं। इसी तरह उत्तम प्रकार के व्यक्ति हैं वह आरंभ किया हुआ कार्य है वह पूरा करने की ही इच्छा रखते हैं। आई होप आपको ये सातों के सातों सुभाषित अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसमें से यह चैप्टर में हमें सदिष्टो लीलया यह जो श्लोक है वह हमें अर्थ विस्तार में पूछा जाता है, जिसको हम अनुवाद में क्या कहा कि आंग्ल भाषायाम अनुवादम कृत्वा अर्थम विस्तरत, यहाँ पे किया गया है कि सेवितव्यो महापुरुष, इसका भी हमें अनुवाद करके क्या करना है, अर्थ विस्तार करना है। इसी तरह जो कणकम वाला मैंने आपको बताया था कि जो 4 गोल्ड के जो होते हैं प्रकार और मनुष्य किस तरह से पहचानने में आता है, उसका भी अर्थ विस्तार हमें लिखना है। यह जो चैप्टर है वह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखें तो श्लोक पूर्ति में
में भी आपत्सुरामो वाला श्लोक है वह पूछा जाता है। उसके बाद आपको यह जो श्लोक है वह सातों के सातों श्लोक पे बहुत ही घर पे रिवाइंड करना है और उसे याद करते रहना है। आगे के वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।